Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Golden Number 1 Classes. So TGT Maths Level 2, HTET Level 2 TGT Mathematics एग्ज़ाम जो है 2020 का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं मैथ्स पार्ट्स का. सो फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि 91st क्वेश्चन क्या है. द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सर्कुलर सिलेंडर विच हैज़ हाइट 14 मीटर्स एंड बेस 3 मीटर्स. ठीक है, हमें दे दिया है हाइट 14 और बेस दे दिया है 3. क्या पूछा है? टोटल सरफेस एरिया. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन. सर्कुलर सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? पाई. देखो वैसे तो होता है पाई आर 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होता है. इसमें से जो है 2 पाई आर कॉमन आके आर प्लस एच रह जाता है. तो हमने क्या करनी है, यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट करना है और हमारा आएगा आंसर. तो 2 इंटू पाई होगा 22/7 और आर कितनी है 3. ठीक है, ये हमारे पास जो बेस रेडियस है ये आर है. ठीक, तो 3 इंटू 3 प्लस में 14 कितना हुआ 44. 44 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से, कितना होगा 132. ठीक है, इंटू में 3 और 14 17 बाय में 7. ठीक है, 132 की 17 से कर देंगे प्रोडक्ट. ये हमारे पास बनेगी 132 की 17 से. ये आएगा 4 2 8. ये बना हमारे पास 9 इंटू 132 4 4 2 2 यानी कि ये आ गया 2244. डिवाइड कर देंगे 7 से. ठीक है, 7 से डिवाइड करेंगे, देखते हैं क्या आंसर बनता है इसका. सबसे पहले 7 3 पर जाएगा, तो यानी कि वो वाले ऑप्शन कट कर दो जो 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट या थर्ड में से कोई एक होगा. तो फिर उसके बाद 7 3 21 7 2 14 यानी कि 3 2 वाला हमारे पास ऑप्शन 3 है. तो यानी कि पूरा डिवाइड करने की नीड नहीं है, जैसे ही ऑप्शन मैच हो बस ख़त्म कर दो, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरी तरह प्रूफ निकालते बैठें. उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन. द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ एन आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल. ये क्या कह रहे हैं? देखो एक है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल, ये हाइपोटेन्यूज की लेंथ बतानी है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, क्योंकि आइसोसेल्स है तो मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी. ठीक है, एंड वन साइड कितनी दे दी 4√2, यानी कि ये अगर 4√2 है तो दूसरी भी क्या होगी 4√2 होगी. हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज इक्वल टू अंडर रूट बेस का स्क्वायर, यानी कि 4√2 का स्क्वायर 16 इंटू 2 32 प्लस में 4√2 का स्क्वायर 32 विच इज़ रूट 64 विच इज़ इक्वल टू 8, यानी कि 92 का आंसर आ गया 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस ऑफ कोड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 20. देखो कहना क्या चाह रही है ये इसमें, ये ले लेते हैं एक सर्कल. ठीक है, ये एक सर्कल लिया. इस सर्कल के अंदर क्या कह रहे हैं, एक हमारे पास है कोड, ये कोड ले ली. ये सर्कल का सेंटर है, इसकी रेडियस कितनी बोल रहे हैं, क्योंकि रेडियस तो नहीं बोले डायमीटर बोले हैं. डायमीटर बोले तो ऑब्वियस सी बात है रेडियस हुई 10. ठीक है, अब यहाँ से मैंने कोड के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की. ये क्या करेगी, कोड को बाइसेक्ट कर देगी, मतलब जितना ये पार्ट होएगा उतना ही ये पार्ट होगा. कोड की लेंथ कितनी कही है 16, तो ये इतना पार्ट हुआ 8. ठीक है, तो परपेंडिकुलर यानी कि हमें ये डिस्टेंस निकालना है, कोड का सेंटर से डिस्टेंस कितना है, इसको मैं कह देती हूँ x, यानी कि p निकालना एक टाइप से. ये हुआ हाइपोटेन्यूज, ये हुआ बेस, तो x क्या होएगा अंडर रूट 10 का स्क्वायर मतलब 100 माइनस 8 का स्क्वायर मतलब 64 विच इज़ इक्वल टू रूट 36 विच इज़ इक्वल टू 6, मतलब x की वैल्यू 6 आई. ऑप्शन 3 हमारे पास करेक्ट रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी बुलेट्स कैन बी मेड आउट ऑफ लीड सर्कुलर सिलेंडर. देखो जब भी हम किसी चीज़ को तोड़ के या पिघाल के कोई दूसरी चीज़ बना रहे हैं तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम का यूज़ करते हैं. अब कह रहे हैं कि बुलेट्स बनेगी, किससे बनेंगी, लीड के सर्कुलर सिलेंडर से, यानी कि सर्कुलर सिलेंडर का हमने यूज़ करना है वॉल्यूम. वो क्या होती है पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है,
सर्कुलर सिलेंडर 28 उसकी क्या है, हाइट है, यानी कि उसकी एच हमें दे दी है 28, 6 सेंटीमीटर रेडियस है, आर दे दी है 6, ईच बुलेट बीइंग 1.5 सेंटीमीटर डायमीटर। जो बुलेट होएगी, बुलेट क्या है, एक स्फीयर है, तो हमने क्या बताना है, नंबर ऑफ बुलेट। नंबर ऑफ बुलेट क्या होती है, जिससे हम बुलेट्स बना रहे हैं, जिस चीज़ को हम पिघाल रहे हैं वो उसका वॉल्यूम ऊपर डिवाइड बाय जिस चीज़ को हम बना रहे हैं, मतलब स्फीयर बना रहे हैं तो स्फीयर की वॉल्यूम नीचे आएगी 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ बुलेट्स। ठीक है, क्योंकि हम बुलेट्स बना रहे हैं तो बुलेट की वॉल्यूम डिवाइड में आएगी, क्योंकि हम सिलेंडर को पिघाल रहे हैं तो उसकी वॉल्यूम ऊपर आएगी, तो पाई से पाई हुआ कैंसिल। ठीक है, अब देखो आर की वैल्यू है 6 इंटू 6 इंटू हाइट कितनी है 24 डिवाइड बाई 4/3 है, ये हो गया 3/4 आर, क्योंकि डायमीटर 1.5 है, 1.5 अगर डायमीटर है तो इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे, कितना हुआ 15/20, यानी कि 5 3 15 5 4 20, डिवाइड बाई 3/4 आना है, तो 3 बार आएगा क्योंकि आर क्यूब है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, और डिवाइड में जो 4 आने हैं उसको हम लिख रहे हैं ऊपर। ठीक है, ये हमने लिख दिया ऊपर 3 टाइम्स 4। ओके, हाँ जी, अब हमने क्या करना है, इसको सोल्व। तो सोल्व कैसे होगा, ये 4 से 4 हुआ कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, तो इनकी कर देंगे आपस में प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखते हैं क्या बनता है आंसर, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, एंड 2 4 ये हैं, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, 64 की 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 64 की मल्टीप्लाई 24 से, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक, यहाँ पर ये 24 नहीं 28 है ना, तो 2 2 ज़ा 4, 4 की 64 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे 28 से, तो लास्ट में हमारे पास बनेगा यहाँ पर 2 है ना, 4 8 32, 8 6 48 और 3 51, 512, और यहाँ बनेगा 128, तो 2 9 7 1, यानी कि ऑप्शन 2 इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, 94 का आंसर ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो ये क्वेश्चंस इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर बार देखने को मिला है। क्या कह रहे हैं, हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगी, जिसकी साइड कितनी हो 12 हो। ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड 12 12 12, ये हाइट पूछ रहे हैं। हाइट और साइड का रिलेशन हमें पता होना चाहिए। हाइट और साइड का रिलेशन क्या होता है, √3/2 इंटू साइड इक्वल होता है हाइट की, तो √3/2 इंटू साइड कितना 12, तो 6 पे कैंसिल हुआ, हाइट कितना आ गया 6 √3, ऑप्शन 3 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 1 टेंजेंट 2 टेंजेंट 3। क्या कह रहे हैं, टेंजेंट 1 डिग्री, फिर इंटू में टेंजेंट 2 डिग्री इंटू टेंजेंट 3 डिग्री, चलते चलते टेंजेंट 88 भी आएगा और टेंजेंट 99 भी आएगा। ठीक है, आपने क्या देखना है इसमें, अगर टेंजेंट x, ये फॉर्मूला देखो, टेंजेंट x मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट y इक्वल होता है 1 की, कब होता है, इफ एंड ओनली इफ x प्लस में y इक्वल हो 90 डिग्री के, यानी कि इन दोनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री आ रहा है तो टेंजेंट x इंटू टेंजेंट y 1 होगा। अब देखो ये टेंजेंट 1 और टेंजेंट 89, टेंजेंट 1 एंड टेंजेंट 89 इक्वल क्या हुआ 90, तो मतलब फर्स्ट और लास्ट की वैल्यू आई 1 मल्टीप्लाई बाई, ऐसे ही उससे नेक्स्ट और उससे पहले की वैल्यू 88 और 2 91, मतलब ऐसे हमारे पास पेयर बनते जाएंगे 1 1 1 आएगा। ठीक है, तो 1 1 1 जो हमारे पास आ रहा है तो सबकी प्रोडक्ट क्या बनेगी 1, ऑप्शन 1 इसका रहेगा करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम एंड डिफरेंस। क्या कह रहे हैं, सम एंड डिफरेंस किसका, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर। देखो एलसीएम को अगर हम एल मान ले और एचसीएफ को हम एच मान ले, ये कह रहे हैं कि सम एलसीएम और एचसीएफ का और डिफरेंस एलसीएफ एंड एचसीएफ का। क्या क्या है, सम तो है 592 और डिफरेंस कितना है 518। ठीक है, इफ द सम ऑफ द नंबर इज 296, मतलब अगर वो दो नंबर जिनका एलसीएम और एचसीएफ एक्स और वाई है वो नंबर, तो
उनका सम उन्होंने दे दिया 296। तो क्या कह रहे हैं, नंबर क्या होंगे, कुछ सोल्व नहीं करना, इन नंबर्स को उठाओ, देखो कि इनका सम 96 बन रहा है। तो 107 के लास्ट में 7 है, इसके लास्ट में 1 है, तो 7 और 1 8, लेकिन सम के अंदर तो लास्ट में 6 है, तो फर्स्ट ऑप्शन वैसे रिजेक्ट। इसके लास्ट में 1 है, इसके लास्ट में 8 है, तो 8 और 1 9 हुआ, लास्ट में 9 आ रहा है, 6 तो नहीं आ रहा, सेकेंड ऑप्शन रिजेक्ट। एक बार इसके लास्ट में 1 आ रहा है, इसके लास्ट में 5 आ रहा है, तो लास्ट में 6 आ गया, तो 3 इसका आंसर हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन को देखो, इसके लास्ट में 8 आ रहा है, इसके लास्ट में 7, मतलब इनका सम लास्ट में पीछे आंसर में 5 मिलेगा, तो ऑप्शन 3 इसका रहेगा करेक्ट। ठीक है, तो हम ऑप्शन का यूज़ करके जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ -2 3 आर जीरोज, मतलब अल्फा इक्वल टू -2, बीटा इक्वल टू 3। ठीक है, ये जीरोज है किसके, इस पोलिनोमियल के। ओके, पोलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस में बी इक्वल टू 0 एक पोलिनोमियल है। ए और बी की वैल्यू इन्होंने पूछी है, तो देखते हैं क्या होगा। हम यूज़ करेंगे कॉन्सेप्ट सम ऑफ जीरोज इक्वल टू, यानी कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस के बी बाय ए। ठीक है, तो माइनस बी बाय ए और अल्फा बीटा होता है सी बाय ए। ये फॉर्मूला पता है, अल्फा प्लस बीटा मतलब -2 प्लस में 3 इक्वल माइनस बी, मतलब माइनस बी क्या होएगा, माइनस का ए प्लस 1 बाय में ए क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के आगे होता है। ठीक है, तो यानी कि 1 इक्वल हो गया माइनस ए और -1, ये माइनस जो 1 है यहाँ की हो जाएगा प्लस का 1, यानी कि ए की वैल्यू हो जाएगी 1 और 1 2, -2 इसकी वैल्यू आ गई ए की। ठीक है, अब बी की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, ए की वैल्यू -2 आई, ये मैंने लिख दिया ए इक्वल टू -2। ठीक है, अब नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं बी की वैल्यू के लिए। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाय ए। अल्फा क्या -2, बीटा क्या 3। ठीक है, इनकी प्रोडक्ट सी बाय ए, सी क्या है, बी है, और बाय ए क्या है, 1 है, यानी कि b बाय 1, यानी कि b की वैल्यू क्या आई, -6। देखो किसके अंदर दोनों वैल्यू नेगेटिव है, ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 क्या रहेगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमेज ऑफ पॉइंट इन द लाइन, क्या होगी, पॉइंट की इमेज। देखो ये एक हमारे पास लाइन है, इस लाइन का क्या है, x प्लस में 3y इक्वल टू 7, ये इक्वेशन है। यहाँ एक पॉइंट ले लिया 3 और 8, जो इसकी इमेज बनेगी, जितना दूर ये पॉइंट है इस लाइन से उतनी ही दूर नीचे की साइड इसकी इमेज बनेगी। मैंने कह दिया इमेज बन रही है एक्स वाई। ठीक है, अब क्योंकि ये बीच में पॉइंट बन रहा है, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस ये डिस्टेंस इक्वल है, तो बीच का पॉइंट क्या होएगा, मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट मैं कह रही हूँ ए और बी है, और ये मिड पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, मतलब ए और बी इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब यहाँ पर ए और बी सेटिस्फाई करने का मतलब है कि एक्स की जगह ए और वाई की जगह बी इक्वल टू 7, ये हमारे पास लाइन बन जाती है। ठीक है, अब ये ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है वो देखना है, क्योंकि हमें जो चाहिए इमेज चाहिए, एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो ए किसके इक्वल आएगा, एक्स प्लस में 3/2, एक्स प्लस 3/2। बी किसके इक्वल आएगा, वाई प्लस में 8/2, ये बी आया वाई प्लस 8/2। अब जो ये गिवन इक्वेशन है इसके अंदर हम क्या पुट कर देंगे, ए और बी की वैल्यू, यानी कि x प्लस 3 डिवाइड बाई 2 प्लस में 3 इंटू वाई प्लस 8 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 7, वैल्यू पुट कर दी। अब क्या करना है, इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो एलसीएम में देखो दोनों में डिवाइड में 2 आ रहा है, ये एलसीएम लेंगे 7 के मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ये हो गया x प्लस 3 प्लस में 3y प्लस में 24, क्योंकि 3 की 8 से इक्वल टू, ये 2 दोनों का एलसीएम 7 के मल्टीप्लाई में गया 14, तो x प्लस 3y इक्वल किसके आएगा, 14 माइनस में 27। ठीक है, तो कितना हो गया ये, माइनस के 13। अब देख लो कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसको -13 बना रही है। तो देखो फर्स्ट में दोनों प्लस प्लस के हैं, अगर मैंने x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 4 ले ली तो प्लस प्लस तो माइनस होने से रहा, तो -13 नहीं आ सकता। फर्स्ट ऑप्शन वैसे रॉन्ग हो गया, तो इसमें भी दोनों प्लस किया, ये भी रॉन्ग। अब 3 वाले को यूज़ करके देखते हैं, x की जगह -4 पुट किया प्लस में 3 इंटू वाई की जगह -1, तो ये कितना हो गया, -7। ये तो -13 नहीं होता,
तो ऑप्शन 4 बचा, वही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। पुट करके भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 पर्सन आर सीटेड एट अ राउंड टेबल। राउंड टेबल मतलब सर्कुलर की बात हो रही है। इसके अंदर 10 पर्सन सीट है। द प्रोबेबिलिटी दैट 2 पर्टिकुलर पर्सन सीट टुगेदर। देखो, अगर हमारे पास राउंड टेबल पर n पर्सन बैठे हो, ठीक है, तो उसका जो हमारे पास अरेंजमेंट बनती है वो बनती है n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो टोटल जो आएगी, टोटल हमारे पास जो बनेगी वो कितनी बनेगी, n-1 फैक्टोरियल। क्योंकि 10 पर्सन बैठे हैं तो टोटल कितना होएगा, 10-1 यानी कि 9 फैक्टोरियल टोटल होएगा। अब 2 पर्सन सीट टुगेदर, 2 पर्सन सीट टुगेदर, यहाँ पर 2 पर्सन इकट्ठे बैठ गए। टोटल हमारे पास 9 की सीट है। ठीक है, जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 की सीट है। अब 9 में से 2 यहाँ पर गए तो यहाँ पर ये 7 बचे, 7 और 1 सीट ये मर्ज होगी, तो ये टोटल 8 सीट होगी। ठीक है, तो जिनकी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो कितना हुआ, 8 फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि 7 ये और 2 की 1 सीट बन गई, तो ये टोटल 8 सीट है, 8 फैक्टोरियल। अब जो 2 की 1 सीट बनी है ये अपनी अरेंजमेंट करेंगे तो इनके लिए 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो हमने निकालनी किसकी है, इनकी। डिवाइड में क्या आता है, टोटल, मतलब 9 फैक्टोरियल। इसको सोल्व कर दो, 2 × 8 फैक्टोरियल बाय में 9 × 8 फैक्टोरियल। 8 से 8 कैंसिल, 2/9 ऑप्शन 2 इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार आया पेपर में। जो मैथ्स पेडागोजी से डरते हैं, प्रीवियस ईयर की सारी पेडागोजी कर लें और एक वीडियो लास्ट में एग्जाम के पास देंगे तो पूरी देख लेना, उसमें से क्वेश्चन जरूर आ जाएंगे। सो फर्स्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द फंडामेंटल प्रोसेस इन अर्थमेटिक वाज डेवलप्ड बाय। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सीधा सा है, याद रह जाता है, G.T. बिस्वेल एंड लियोनार्ड जॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैटिकल मेजर विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली। क्वेश्चन लास्ट टाइम जो आया था वो ये था कि कौन सा जो है मेजरमेंट ग्राफिकली नहीं डिटरमाइन किया जाता, उसका आंसर था मीन। ठीक है, लेकिन स्टैटिकल मेजर जो है ग्राफिकली मेजर नहीं कर सकते, तो उसका आंसर रहेगा हार्मोनिक मीन। ठीक है, स्टैटिकल मेजर में हार्मोनिक मीन, और वैसे पूछ ले कि ग्राफिकली किसको हम, कौन सा डाटा है जिसको हम ग्राफिकली नहीं कर सकते, वो क्या होगा, मीन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। इन ट्रायंगल ABC के अंदर एंगल A 3 टाइम एंगल A इक्वल क्या है, 4 टाइम एंगल B। सॉरी, रूट बना दिया। 3 टाइम एंगल A इक्वल है 4 टाइम एंगल B। ठीक, और क्या कह रहे हैं, इक्वल है 6 टाइम एंगल C। मैंने पहले 2 का पेयर ले रही हूँ, फिर लास्ट 2 का, तो 4 टाइम एंगल B इक्वल क्या है, 6 टाइम एंगल C। तो यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ एंगल A बाय में एंगल B किसके इक्वल आएगा, 3 यहाँ डिवाइड हो जाएगा 4/3। अगर यहाँ से निकालना चाहूँ एंगल B बाय एंगल C इक्वल क्या आ जाएगा, 6 / 4। यहाँ से देखो B जो है 6 के आ रहा है, B की वैल्यू 6 बन रही है, C की वैल्यू 4। ऊपर वाले में B की वैल्यू 3 बन रही है, A की वैल्यू 4। तो हम B की वैल्यू को सेम बनाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में आपने क्या करना है, वैल्यू को पहले सेम बनाना है। तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हो गया 8/6। ठीक है, तो हम कह देंगे कि एंगल A है 8x। ठीक है, एंगल A के लिए 8, एंगल B आ गया 6x और एंगल C आ गया 4x। अब ये पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो मतलब 8x + 6x + 4x इनका सम क्या होगा, 180। तो कितना हुआ ये टोटल, 18x इक्वल होगा 180, x की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, पूछा क्या है, एंगल A क्या होगा। एंगल A को हमने अगर 8x मानना है तो x की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो आंसर 80 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अननोन टू नोन इज यूज फॉर विच टीचिंग मेथड। अननोन से नोन किस टीचिंग मेथड के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन है डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, सिंथेटिक मेथड या एनालिटिक मेथड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, एनालिटिक मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी नेचुरल नंबर आर देयर बिटवीन 23 एंड 400। 23 और 100, इसके बीच में हमने देखने हैं कि कितने ऐसे नंबर हैं, लेकिन कैसे नंबर होने चाहिए, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6। 6 से डिविजिबल वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो और 3 से भी हो। तो 23 के बाद अगर मैं 24 देखूं
तो वो 2 की टेबल में भी आएगा और 3 की टेबल में भी, ठीक है। तो 24 पहला नंबर हो गया। और जो पहला नंबर होता है वो होता है ए, जिससे डिवाइड करना होता है वो होता है डी यानी कि 6। हमने निकाला लास्ट नंबर, लास्ट नंबर जो भी होगा हम उसको ए एन कह देंगे। अगर मैं 99 देखूं तो 99 3 से डिविजिबल है लेकिन 2 से नहीं है। 98 देखूं तो वो भी 2 से डिविजिबल है, 3 से नहीं है। अगर मैं 97 देखूं तो वो भी नहीं है। 96 अगर मैं देखती हूँ तो ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। तो ए एन की वैल्यू आ गई 96, ठीक है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 96। ए की वैल्यू 24 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 6 इक्वल टू 96। तो एन इक्वल क्या आ जाएगा, 96 माइनस 24 डिवाइड बाई 6 और प्लस में यहाँ आ गया 1। ये इक्वेशन सोल्व करनी है और कुछ भी नहीं। तो 96 माइनस में 24 कितना होता है 72 बाई 6 प्लस में 1, तो ये 6 12, एन की वैल्यू आ गई हमारे पास 13, यानी कि ऑप्शन 3 हमारे पास रहेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ अ पॉलीगन हैविंग 12 साइड। ये क्वेश्चंस हमारे पास 3-4 फॉर्मूलाज है, उनमें से एक फॉर्मूला जरूर से जरूर आता है पेपर में, नंबर ऑफ डायगोनल। अगर हमसे पूछ ले नंबर ऑफ डायगोनल का, ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल के लिए तो फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 3 डिवाइड बाई 2। अगर हमसे पूछ ले इंटीरियर एंगल के लिए ईच इंटीरियर एंगल, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है इंटीरियर एंगल का n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइड बाई 2, सॉरी डिवाइड बाई नंबर ऑफ साइड्स होता है 2 नहीं। अगर हमें कह दे कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल तो डिवाइड बाई n नहीं आएगा। अगर हमें कह दे एक्सटीरियर एंगल निकालना है ईच एक्सटीरियर एंगल तो आता है 360 बाई में n। अगर हमें कह दे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल तो हमेशा 360 रहता है, ठीक है। तो इनमें से कोई ना कोई एक का यूज़ जरूर होता है। तो हमारे पास है नंबर ऑफ डायगोनल का, तो नंबर ऑफ डायगोनल के लिए क्या है n इंटू एन माइनस 3 डिवाइड बाई 2। n क्या होती है, नंबर ऑफ साइड्स होती हैं। 12 साइड है तो 12 इंटू 12 माइनस 3 9 डिवाइड बाई 2, ये 6, ये आया 54। ऑप्शन 2 क्या रहेगा करेक्ट। नेक्स्ट है अ मैन बाय हॉर्स। एक मैन ने क्या किया है, बाय किया हॉर्स, कितने रुपए में, 2 हॉर्सेस बाय किए हैं। पहला हॉर्स मान लो x रुपीज़ में बाय किया और दूसरा y रुपीज़ में बाय किया। कितने रुपए में टोटल 1350। कह रहे कि ही सेल्स 1 एज टू लॉस 6%। एक ने x के ऊपर 6% का लॉस लिया, ठीक है, एंड द अदर एज गेन ऑन 75%, यानी कि y के ऊपर उसने जब सेल किया तो 7.5% का उसने गेन किया, ठीक है। तो यानी कि फिर आगे क्या कह रहे हैं, ऑन द होल नाइदर गेन नोर लॉस, मतलब जो भी गेन और लॉस हुआ है वो इक्वलिटी होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर जितना भी पैसा आया, इसके ऊपर जितना भी आया, इक्वलिटी होल्ड कर रहे हैं। तो क्या पूछ रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ ईच हॉर्स, हमें x की वैल्यू बतानी है और y की वैल्यू बतानी है। तो 6x इक्वल किसकी होएगा, 7.5 y के। तो 6x इक्वल टू y मल्टीप्लाई बाई 75 को लिख दिया 75 बाई 10, और इसको अगर मैं कैंसिल करूँ क्या आएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 50। यानी कि मेरे पास मिला x तो ये है, y यहाँ के डिवाइड हो गया इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 2 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा 4। x बाई वाई का क्या आ गया हमारे पास 5 बाई 4। x की वैल्यू हम अगर कहना चाहे तो 5 बाई 4 इंटू वाई, ये x की वैल्यू आ गई, यानी कि फर्स्ट हॉर्स का जो है वैल्यू ये बनेगी। अब क्योंकि हमारे पास क्या है टोटल प्राइस 1350 है, तो हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर सकते हैं जो मैंने ये इक्वेशन बनाई थी। तो x की वैल्यू क्या आ गई 5 बाई 4, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि निकालना अगर चाहें तो एक तरीका ये भी है कि इतना ज़्यादा वैल्यू पुट करने की नीड नहीं है, डायरेक्ट आंसर भी आ जाएगा। देखो इसको हम रेशियो की फॉर्म में आंसर निकाल सकते हैं। वो कैसे, यहाँ 5 बाई 4 है
मतलब अगर x रेशियो 5 y इक्वल टू 5 रेशियो 4 है तो x की वैल्यू क्या होगी, 5 बाई में इन दोनों का सम यानी कि 9 मल्टीप्लाई बाय टोटल मनी कितनी है 1350। तो इसको हम कैंसिल करेंगे 9 4 9 वन ज़ा 9, यहाँ पे 4 और यहाँ पर सॉरी 9 वन ज़ा 45 ना, 5 पर जाएगा या 0, यानी कि 15 की 5 से करेंगे ये होया 750। x की वैल्यू आई 750, यानी कि ऑप्शन 2 हो सकता है या फिर ऑप्शन 6 हो सकता है, 4 हो सकता है। फिर उसके बाद y की वैल्यू निकालनी है। y क्या होएगा 4 बाई में 9, क्योंकि y के लिए रेशियो 4 है, मल्टीप्लाई बाई 1350, इसको कैंसिल करेंगे 150, ये आया 600, मतलब ऑप्शन 4 हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर टर्मिनेट आफ्टर। इसको भाई डिवाइड करके देखना कितने पॉइंट डेसिमल बाद, यानी कि हमारे पास क्या आंसर आता है और पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स बनते हैं पूरा डिवाइड होने पे, वो हमें बताना है। 4 डेसिमल आएगा प्लेसेस, देख लेना इसको। इफ़ द एरिया ऑफ वन फेस ऑफ ए क्यूब, देखो अगर फेस ऑफ क्यूब की बात कर रहे हैं इसका मतलब वो स्क्वायर की बात कर रहे हैं। अगर वो फेस ऑफ क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं इसका मतलब वो रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल वो किसकी बात कर रहे हैं, फेस ऑफ क्यूब की, मतलब स्क्वायर की। क्या कह रहे हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होएगा, एक्स स्क्वायर। अगर मैं साइड एक्स मानूँ तो वो क्या है 1.5 टाइम है, मतलब 1.5 टाइम मतलब मल्टीप्लाई है। पेरीमीटर ऑफ द सेम फेस मतलब 4x उसका पेरीमीटर होएगा। द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब बताना है, यानी कि हमें बतानी है वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है, एक्स क्यूब की वैल्यू हमको बतानी है, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, एक्स से एक्स कैंसिल, एक्स कितना आया 15, 15 चौक 60, यानी कि एक टाइप से 6.0 हो गया। तो एक्स क्यूब क्या हो जाएगा 6 की पावर 3 विच इज़ 216, तो यानी कि ऑप्शन 3 इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। थोड़ा एडवांस का दे रखा है जो कि 12th क्लास में मिलेगा। डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन्स, पैरेलल लाइन पहली क्या है, मैं इस y इक्वेशन को पूरी को उधर लेके जा रही हूँ, यानी कि y माइनस में 2x इक्वल टू माइनस में 4 इक्वल टू 0। दूसरी क्या है 6x माइनस 3y, 6x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब ये पैरेलल क्यों है, क्योंकि x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट क्या होंगे, सेम मिलेंगे। क्या करेंगे, इसको मैं आगे पीछे लिख रही हूँ, यानी कि इसको मैं x वाले को पहले लिख दूंगी लेकिन 3 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 6 है। तो मैंने लिख दिया माइनस का 6x, माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, प्लस का 6x और यहाँ पर माइनस के 3y, माइनस 3 से किया ये हो जाएगा प्लस का 12 इक्वल टू 0। मेरे पास ये दो इक्वेशन बन गई। अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालना हो तो क्या करते हैं, जो हमारे पास नंबर होता है जो इक्वल नहीं होता उनका माइनस, यानी कि 12 माइनस में -5, ठीक है, डिवाइड बाई जो लाइन होती है उनके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर, यानी कि x और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास माइनस माइनस प्लस 17 बाई में कितना हुआ √45, ठीक है। तो यानी कि 17 बाई 9 5 45, 3√5। तो यहाँ पर अभी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, √5 से हम कर देंगे रैशनलाइजेशन, तो ये बन गया 17√5 डिवाइड बाई में 15 विच इज़ ऑप्शन 2 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC इज ए राइट एंगल एट ए। ABC एक ट्रायंगल है, ये मैंने ले लिया ट्रायंगल, राइट एंगल A पे है, ये हो गया A B और C, ठीक है। इस साइड को कह देती हूँ A, इस साइड को मैं कह देती हूँ B। देन वैल्यू ऑफ टेंजेंट B और टेंजेंट C। अगर टेंजेंट B मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट C हमें बताना है। टेंजेंट B की बात कर रहे हैं तो बेस होएगा A और परपेंडिकुलर होगा B। तो जो टेंजेंट थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि B बाय A मल्टीप्लाई बाय। टेंजेंट C की बात करें तो बेस होएगा B, परपेंडिकुलर होगा A। तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस A बाय B, A से A कैंसिल, B से B कैंसिल, आंसर आया 1, ऑप्शन 3 रहेगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द रोम्बस। रोम्बस का एरिया निकालना है विद साइड 13। ये मैंने ले लिया एक रोम्बस, ठीक है, साइड इसकी है 13,
और क्या कह रहे हैं, वन डायगोनल इज 10। तो हमको ये पता होना चाहिए कि जो रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल पे। अगर पूरा डायगोनल 10 है तो इसका हाफ कितना होएगा 5। ये वाला पूरा अगर 2x है, अगर पूरा 2x है तो इतना होएगा x, क्योंकि ये हमारे पास इतनी सी राइट एंगल ट्रायंगल है और इसके अंदर जो जो हमारे पास ट्रायंगल के जो साइड रेशियो होते हैं वो क्या क्या है, 5, 12 और 13 का होता है। तो ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 12। ठीक है, तो x की वैल्यू 12, तो पूरा डायगोनल क्या है 2x। तो हमारे पास डायगोनल क्या आ गया, D2 डायगोनल 24, क्योंकि 12 + 12 24, और D1 डायगोनल हमें दिया है 10। एरिया क्या होता है इसका रोम्बस का, हाफ ऑफ पहला डायगोनल मल्टीप्लाई बाय सेकंड डायगोनल, हाफ ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय 24, ये 12 पर कैंसिल हुआ, इसका आंसर आया 120, ऑप्शन 4 रहेगा करेक्ट। ठीक है, इफ द पॉइंट ए बी, आई मीन इसको नाम ए दे दूँ, इसको बी और इसको सी, ए बी सी आर कोलिनियर, देन इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो पॉइंट कोलिनियर कह दे तो फॉर्मूला याद रखो 23, 31, 12। 23, 31, 12 मतलब यहाँ मैंने लिख दिया x1, यहाँ लिख दिया x2 और यहाँ लिख दिया x3। ठीक है, ये इक्वल होगा 0 के, लेकिन यह ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में ही 23, 31, 12 आएगा, मतलब y2 माइनस y3, y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2। ठीक है, ये इसकी वैल्यू 0 रख दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 0 किसके इक्वल होगा, x1 क्या है, a है, a रख दिया, y2 क्या है b, माइनस y1 क्या है, ये 1, y3 1, प्लस में x2 0 है, तो 0 के इंटू में कुछ भी लिखा 0 होएगा, इसकी वैल्यू नहीं लिखती। x3 क्या है, x3 1 है, y1 कितना 0, माइनस y2 कितना b। ठीक है, तो इसके अंदर क्या बना हमारे पास, 0 इक्वल टू ए बी माइनस ए और यहाँ माइनस बी, तो माइनस ए और माइनस बी यहाँ के हो जाएंगे a प्लस बी, इक्वल यहाँ क्या बचा ए बी। हमें क्या चाहिए, a प्लस बी बाई ए बी, तो ये ए बी यहाँ के डिवाइड हो गया, इसकी वैल्यू क्या आई 1, ऑप्शन 3 रहेगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फ्लोइंग विच इज नॉट बी प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। कौन सा प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस का क्या है, प्रिंसिपल नहीं होगा, प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ स्पेसिंग, प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट फीडबैक या प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस। तो कौन सा नहीं, प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस मतलब ऑप्शन 4। ठीक है, नेक्स्ट है 115, ये क्या है, a इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा, देन फॉर ऑल वैल्यूज। हमें a के बारे में बताने की क्या होगा। तो सबसे पहले देखो हमें ये पता है कि साइन थीटा लाई करता है बिटवीन 1 एंड -1, 1 और -1 के बीच में लाई करता है। तो साइन स्क्वायर थीटा की अगर हम बात करें तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा। ठीक है, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा। अब हमें ये पता है कि अगर x हो कोई, x 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है तो x की पावर n भी, n क्या होती है, x से छोटी और 1 से भी छोटी। ठीक है, तो यानी कि x की पावर x से छोटी होती है। तो हमें कंक्लूजन क्या मिलता है यहाँ से कि साइन स्क्वायर थीटा बड़ा किससे होएगा, साइन की पावर साइन स्क्वायर के स्क्वायर से। ठीक है, मतलब मैंने n की जगह वैल्यू 2 ले ली, ये क्या होएगी, साइन स्क्वायर का स्क्वायर छोटा किससे होएगा, साइन स्क्वायर थीटा से, और वो छोटा होगा 1 से। हमें क्या पता चला इससे कि जो साइन की पावर 4 थीटा बनी है वो किससे छोटी है, 1 से। ठीक है, तो दोनों साइड में किससे छोटी है, ये साइन स्क्वायर थीटा से। मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि मुझे साइन की पावर 4 नहीं चाहिए, मुझे कोस स्क्वायर थीटा भी चाहिए, दोनों साइड ऐड कर दूंगी मैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन की पावर 4 थीटा तो है ही, कोस स्क्वायर थीटा यहाँ भी ऐड किया और कोस स्क्वायर थीटा यहाँ भी ऐड कर रही हूँ साइन स्क्वायर थीटा के साथ। तो इसकी वैल्यू क्या है 1 और इसकी वैल्यू क्या है a, मतलब a क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू 1 आया। ठीक है, तो हमें एक मिल गया कि a जो है लेस देन इक्वल टू 1 है और बाकी सबको कर देंगे इरेज। ठीक है, क्योंकि हमें मिल गया इसकी राइट हैंड साइड। अब हम लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो a लेस देन इक्वल टू 1 आया, मतलब कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें लेस देन इक्वल टू 1 है, या ऑप्शन a या फिर ऑप्शन 4, 2 और 3 तो होने से रही। अब हम आगे डिस्कस करते हैं।
अब क्या कह रहे हैं, अब हम देखेंगे कि कोस स्क्वायर, क्योंकि कोस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में साइन की पावर 4 थीटा है, ठीक है। अब हम बनाएंगे इसको होल स्क्वायर। होल स्क्वायर कैसे बनाएंगे, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसकी कर देंगे हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, यानी कि इसका जो साइन स्क्वायर थीटा और 2 के अलावा 1/2 एक्स्ट्रा है, तो 1/2 का स्क्वायर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे, और माइनस में ये हमारे पास है ही 2 से 2 कैंसिल, वापस साइन स्क्वायर थीटा ही बचा, और प्लस में साइन 4 थीटा, ठीक है, साइन 4 थीटा। तो ये क्या बन गया, 1 माइनस 1/4 प्लस में 1/2 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये हुआ हमारे पास 3/4 प्लस में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अभी ध्यान दो, क्योंकि ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है, सॉरी 1/2 साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हमेशा क्या रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा, ठीक है। तो इसके अंदर अगर मैं दोनों साइड 3/4 ऐड कर दूँ तो भी ये क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो ये वाली वैल्यू क्या है, a है, यानी कि a क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4 हुआ, मतलब a 3/4 से बड़ा और 1 से छोटा। ऑप्शन 1 क्या रहेगा इसका करेक्ट, 4 नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116th क्वेश्चन। हम आज की वीडियो में 30 क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 30 क्वेश्चन, ऐसे करते करते हम 2016 से लेकर के 2023 तक के सभी PYQ कर देंगे। क्या कह रहे हैं, सम ऑफ लेंथ विड्थ एंड डेप्थ ऑफ अ क्यूबॉइड इज S, मतलब L प्लस B प्लस H क्यूबॉइड की जो साइड्स हैं उनका सम S है। इट्स डायगोनल इज D, क्यूबॉइड का डायगोनल क्या होता है, √L² प्लस B² प्लस H², ये कह दिया इन्होंने D। तो यानी कि L² प्लस B² प्लस H² क्या हुआ, D का स्क्वायर हुआ। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस में HL। ये बताने क्या होगा, इसको कर दो स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा, L² प्लस B² प्लस H² प्लस 2LB प्लस BH प्लस HL इक्वल टू S का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू तो D² है, मतलब D² S² के यहाँ माइनस में आ जाएगी, ये बचेगा, ये होल स्क्वायर हुआ, मतलब हमें क्या मिल गया, S² माइनस D², ऑप्शन 4 रहेगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस डिवाइड बाय y एक्सिस। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है जिसके अंदर कभी x एक्सिस पे डिवाइड कर रहे हैं, कभी y एक्सिस पे। y एक्सिस की बात कर रहे हैं तो पॉइंट होएगा 0, y किसको डिवाइड कर रहे हैं, -2, -3 और 3, 7 को। तो हम कर देंगे रेशो k रेशो 1 में कर रहे हैं, तो हम हमेशा ओनली 0 वैल्यू के लिए बात करेंगे। तो 0 किसके इक्वल होएगा, k की 3 से मल्टीप्लाई 3k, और 1 की -2 से मल्टीप्लाई -2 डिवाइड बाय k प्लस 1। तो बाय में कुछ नहीं 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 3k -2 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू आ गई 2/3, मतलब 2:3, ऑप्शन 1 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टॉप ऑफ 15 मीटर हाई टावर, ये एक हाई टावर ले लिया 15 मीटर है, मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। कहाँ बना रहे हैं, टॉपन ऑफ विद द बॉटम ऑफ इलेक्ट्रिक पोल। एक यहाँ पोल खड़ा है, इसका टॉप इसके बॉटम के साथ एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। फिर इसके बाद एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री विद टॉप ऑफ द पोल, यानी कि इसी का टॉप पोल के टॉप के साथ 30 डिग्री का बना रहा है एंगल, ये बना दिया मैंने 30 डिग्री। हाइट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोल बतानी है, ये h बताना है, ठीक है। पूरी हाइट ये 15 है, मैं इसको मान लेती हूँ यहाँ पर a, इतनी सी हाइट को, और नीचे वाले को मान लेती हूँ x। अगर मैं ले लूँ A B C D और E नाम, तो ट्रायंगल A B और D में x बाय में 15 होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर को टेंजेंट 30 होता है, सॉरी एंगल 60 डिग्री है या, तो को टेंजेंट 60 डिग्री।
तो x बाई 15 किसके इक्वल आया? कोटेंजेंट 60 क्या होता है? 1/√3 इम्प्लाइज x की वैल्यू क्या आ गई? 15/√3। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया x इक्वल टू 15/√3। बाकी सब कर देते हैं इरेज। अब बात करते हैं हम ऊपर वाली ट्रायंगल की। अगर ये x है तो ये वाली लाइन भी क्या होएगी? x ही होएगी। तो a बाई एक्स क्या होएगा? टेंजेंट 30 डिग्री, मतलब a इक्वल टू एक्स टेंजेंट 30 कितना होता है? 1/√3। x की वैल्यू है 15/√3 और इंटू 1/√3, यानी कि 3 कैंसिल होकर 5 आया, मतलब a हमारे पास आ गया 5। ठीक है, पूरी लेंथ है 15। ठीक है, और 15 में से a माइनस होएगा तो हमें क्या मिलेगा? h। तो 15 माइनस 5 विच इज़ 10, ऑप्शन 3 रहेगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें गिवन है x पावर a बाई 1/b। इसमें क्या करना है? पावर्स को हम सेपरेट कर लेंगे। देखो x पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, x पावर a बाई ए बी डिवाइड बाई x पावर b बाई ए बी इंटू x पावर b बाई बी सी, x पावर c बाई बी सी, x पावर c बाई सी ए, x पावर a बाई सी ए। क्या हो जाएगा? a से a कैंसिल, x पावर 1/b, b से b कैंसिल, x पावर 1/c, c से c कैंसिल, x पावर 1/a। यहाँ पर b से b कैंसिल, x पावर 1/a, c से c कैंसिल, x पावर 1/b, और a से a कैंसिल, x पावर 1/c। तो ये आपस में सभी कैंसिल हुए, आंसर क्या आया? 1। लास्ट क्वेश्चन है, द लाइन रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन आर परपेंडिकुलर। तो अगर हमारे पास ऐसी इक्वेशन मिलती है और तो इसको परपेंडिकुलर होना हो, तो परपेंडिकुलर होने के लिए उसे क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी? AH इक्वल टू -1, a प्लस बी इक्वल टू 0, b प्लस एच इक्वल टू 0, या फिर a प्लस एच इक्वल टू, तो क्या होगा? x का कोफिशिएंट और x स्क्वायर का कोफिशिएंट और y स्क्वायर का कोफिशिएंट का सम 0 हुआ, तो परपेंडिकुलर होगा, ऑप्शन 4 करेक्ट। तो यहाँ तक हमने किए हैं 120 तक क्वेश्चन। कल नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 121 से लेकर के 150 तक के क्वेश्चंस। तो हमारे 2020 का भी PYQ कंप्लीट हो जाएंगे और भी PYQ आपको अवेलेबल होंगे, TGT PGT मैथ्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।